दोस्तों जंगल का केवल एक ही वसूल है, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा गया वो मारा गया। इसीलिए तो जानवर छोटा हो या बड़ा, वो अपनी जान बचाने की भरपूर कोशिश करता है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे जानवरों से मिलवाएंगे जिन्होंने सामने वाले जानवर को छोटा समझा और उस पे हमला कर दिया, लेकिन छोटा जानवर छोटे होने के बावजूद भी बड़े जानवर से डट के मुकाबला करता है और बड़े जानवर को मुंह की खानी पड़ती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये बाघ भालू के छोटे बच्चे पे हमला करता है। बाघ को लगा कि चलो उसके डिनर का काम हो जाएगा, लेकिन बाघ ये भूल गया कि अभी भालू की माँ जिंदा है और वो अपने बच्चे को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगी। यहाँ होता भी कुछ ऐसे ही है। देखिए कैसे ये भालू खूंखार बाघ से लड़ रही है। माँ भालू कमजोर होने के बाद भी टाइगर से नहीं डरती और टाइगर को यहाँ से खाली हाथ दुम दबा के भागना पड़ता है। दोस्तों आपने पहले भी कई बार ऐसा देखा होगा जब शेर बड़े आसानी से राइनो का शिकार कर लेते हैं, लेकिन ये राइनो कुछ ज्यादा ही ताकतवर निकला। देखिए कैसे ये राइनो शेर से खुद की जान बचाता है और बता देता है कि जंगल का राजा शेर नहीं बल्कि राइनो है। अब इस कुत्ते की हिम्मत के बारे में क्या कह सकते हैं, जो कि एक नहीं बल्कि दो जंगल के राजा शेर से मुकाबला करता है और उनके ऊपर भौंकने लगता है। इन शेरों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतना छोटा जानवर उनके ऊपर इस तरह से कैसे रिएक्ट कर सकता है। दोस्तों राइनो अक्सर अपनी सींग से हमला करते हैं, लेकिन यहाँ देखिए कैसे ये छोटा सा कुत्ता राइनो को परेशान कर रहा है। शायद ये राइनोस कुत्ते के इलाके में आ गए थे। कुत्ता इस बात की चिंता भी नहीं करता है कि वो साइज में कितना छोटा है। कुत्ता लगातार इन राइनोस को यहाँ से खदेड़ने की कोशिश करता है और अंत में राइनोस को ही हार माननी पड़ती है। दोस्तों जहाँ राइनोस भारी भरकम होते हैं, वहीं हाथी भी वजन में काफी ज्यादा होती है। पर यहाँ देखिए कैसे राइनो और हाथी के बीच लड़ाई हो गई। राइनो अपने बच्चे के साथ जा रही थी, तभी हाथी आता है और राइनो के ऊपर हमला कर देता है और अपनी सूंड से राइनो को आगे धक्का देता है। राइनो को समझ में आ गया कि वो हाथी से मुकाबला नहीं कर सकता, लिहाजा यहाँ से बच के निकलना ही सही रहेगा। दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि बिल्ली चूहे को बड़े आसानी से खा लेती है, पर अब जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, इस वीडियो में ये बिल्ली कोशिश करती है चूहे को खाने की, लेकिन ये चूहा भी काफी ताकतवर था, तभी तो वो इस बिल्ली से डट के मुकाबला करता है। इस बिल्ली ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी जिंदगी में ऐसा चूहा आएगा जिसे खाने के लिए उसकी नानी याद आ जाएगी। यहाँ देख के तो ऐसा लगता है कि बिल्ली चूहे को नहीं बल्कि चूहा बिल्ली को खाने के लिए तैयार है। यहाँ यह कछुआ बहुत छोटा है और बिल्ली बहुत बड़ी, पर इस कछुए ने बिल्ली को यहाँ से भागने पे मजबूर कर दिया। इस वीडियो में बिल्ली आई तो थी गिलहरी को मारने के लिए, पर गिलहरी ने उसके साथ क्या किया वो भी देख लीजिए। दोस्तों गाय से और बकरे से अक्सर लड़ाई करते हैं, लेकिन इस वीडियो में तो बकरा ही गाय से भिड़ गया। गाय को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इसका मुकाबला कैसे करे। बकरा उछल के गाय पे हमला करता है, ये सोचे बगैर कि वो साइज में काफी छोटा है। दोस्तों मगरमच्छ एक ऐसा जानवर होता है जो बड़े से बड़े जानवर को निगल जाता है, लेकिन क्या होगा जब इसका मुकाबला अजगर जैसे खतरनाक सांप से हो। इस वीडियो में देखिए कैसे ये अजगर जिंदा मगरमच्छ को निगल रहा है। पहले तो इन दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई हुई, पर अंत में अजगर की जीत हुई और अजगर ने मगरमच्छ को निगल लिया। इस वीडियो में मगरमच्छ जंगली सुअर के परिवार पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि सभी जंगली सुअरों ने वहां से भागने के बजाय मगरमच्छ का मुकाबला किया। मगरमच्छ लगातार कोशिश करता है कि वो किसी न किसी सुअर को अपने जबड़े में फंसा ले ताकि उसके खाने का इंतजाम हो जाए, पर सुअर की यूनिटी काम आई और सुअरों ने मगरमच्छ को ऐसा करने से रोक लिया। यहाँ शेर को लगा कि वो ज़ेबरा का शिकार बेहद आसानी से कर लेगा। शेर बड़े आसानी से ज़ेबरा के गर्दन पे हमला करता है और ज़ेबरा को नीचे गिरा देता है, लेकिन शायद शेर ने ये सोचा भी नहीं था कि ज़ेबरा की माँ आ जाएगी और इस लड़ाई में शेर की हार हो जाएगी। देखिए कैसे ज़ेबरा की माँ आती है और शेर से लड़ाई करने लगती है, क्योंकि सवाल उसके बच्चे की जिंदगी का था, और माता ज़ेबरा कामयाब भी हो जाती है। जब ये ज़ेबरा चल रहा था तो उसने देखा कि सामने से शेर आ रहा है। ज़ेबरा पीछे की तरफ मुड़ता है और भागने लगता है, लेकिन शेर ने उसके पीठ को पकड़ लिया। तभी ज़ेबरा दौड़ते हुए जोरदार लात मारता है और शेर गिर जाता है। दोस्तों ऐसी वीडियो शायद ही आपने पहले कभी देखी हो। देखिए कैसे ये शेर ज़ेबरा को अच्छी तरीके से जकड़ लेता है। ज़ेबरा के पास कोई मौका नहीं था वहां से भागने का, पर ज़ेबरा हार नहीं मानता। शेर शायद भूल गया था कि ज़ेबरा के पास दांत भी होता है और इसी दांत का इस्तेमाल करता है ये ज़ेबरा। जैसे ही इस ज़ेबरा ने शेर को काटा, शेर की हेकड़ी निकल गई और शेर कमजोर पड़ गया। इसी का फायदा उठा के ज़ेबरा वहां से भाग जाता है। शेर भी इसे पकड़ने की पूरी कोशिश करता है।
है। दोस्तों नेवले की एक पहचान ये भी है कि वो सांपों को खा लेता है, लेकिन यहाँ देखिए कैसे ये सांप खुद की जान बचाने के लिए नेवले से भिड़ गया। नेवला इस सांप को पकड़ने की काफी कोशिश करता है, पर वो सांप को पकड़ने में नाकाम हो जाता है। यहाँ ये सांप बुरी तरीके से डर चुका था, क्योंकि इसके सामने इसका जानी दुश्मन नेवला था, जो कि इस सांप को जिंदा निगल जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। पर यह सांप लगातार नेवले पे हमला कर रहा है। नेवला काफी कोशिश करने के बाद थक गया और वहां से चला गया। दोस्तों गिद्ध एक ऐसी पक्षी होती है जो जिंदा या मुर्दा दोनों चीजों को खाती है। इस वीडियो में देखिए कैसे ये गिद्ध लोमड़ी पे हमला कर रही है। जब इस गिद्ध ने लोमड़ी पे हमला किया तो लोमड़ी नीचे गिर गई, पर अपनी जान बचाने के लिए दोबारा उठती है और भागने लगती है। लोमड़ी अच्छी तरीके से समझ चुकी थी कि गिद्ध उसकी जान लेने के लिए तैयार है। तभी गिद्ध ने दूसरा हमला किया और इस हमले में लोमड़ी पूरी तरीके से गिद्ध के कब्जे में था। लोमड़ी फिर भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। तभी एक शख्स आता है और लोमड़ी को गिद्ध के चंगुल से बचा लेता है। यहाँ ये तीनों शेर मिलकर मगरमच्छ पे हमला करते हैं, लेकिन शायद ये शेर भूल गए थे कि वो पानी में हैं और पानी का राजा शेर नहीं बल्कि मगरमच्छ होता है। तीनों शेरों ने मिलकर मगरमच्छ को खाने की पूरी कोशिश की। जैसे ही शेर उसे काटते हैं मगरमच्छ तुरंत रिएक्ट करता है और अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है। कुछ देर में ही शेरों को ये पता चल गया कि वो इसका शिकार नहीं कर पाएंगे। यहाँ जब सांप ने मुर्गी के चूजों को देखा तो वो इन्हें खाने के लिए आता है। सांप को अच्छी तरीके से पता था कि वो बेहद आसानी से इनका शिकार कर सकता है, पर सांप ये भूल गया था कि इन चूजों के साथ उसकी माँ भी है। मुर्गी चूजों को पीछे करती है और खुद सामने आके सांप पे हमला करने लगती है। सांप ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मुर्गी इस कदर उस पे हमला करेगी। चूजे बुरी तरीके से डर चुके थे, लेकिन मुर्गी हार नहीं मानती, क्योंकि यहाँ सवाल उसके बच्चों का था। अंत में सांप को ही हार माननी पड़ती है। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि मगरमच्छ और बिल्ली एक दूसरे के सामने आए तो क्या होगा? यहाँ देखिए कैसे ये बिल्ली और मगरमच्छ एक दूसरे के सामने हैं। मगरमच्छ बिल्ली को खाने के लिए तैयार है। वहीं बिल्ली के पास मौका था कि वो वहाँ से भाग जाए, पर बिल्ली ऐसा नहीं करती है और मगरमच्छ को जोरदार चाटा जड़ देती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्ली का चाटा पड़ते ही मगरमच्छ को वहाँ से भागना पड़ जाता है। दोस्तों इलेक्ट्रिक ईल्स नाम की एक मछली होती है जिसके अंदर 840 वॉट का करंट होता है। अगर ये करंट किसी को लग जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। पर यहाँ देखिए कैसे ये मगरमच्छ इलेक्ट्रिक ईल पे हमला कर देता है, पर मगरमच्छ इस बात से अनजान था कि इलेक्ट्रिक ईल उसे 840 वॉट का करंट मार सकती है, जो कि उसकी जान तक ले सकता है। जैसे ही मगरमच्छ ने इलेक्ट्रिक ईल पे हमला किया, इलेक्ट्रिक ईल ने 840 वॉट के करंट का इस्तेमाल किया। इतना भारी झटका पाने के बाद मगरमच्छ की नानी याद आ गई। मगरमच्छ ने इसे छोड़ दिया और यहाँ से भाग निकला। कुछ ऐसा ही हमला ये मगरमच्छ भी इलेक्ट्रिक ईल पे करता है, पर दुर्भाग्य से ये मगरमच्छ इस इलेक्ट्रिक ईल को नहीं छोड़ पाया और इलेक्ट्रिक ईल के 840 वॉट के करंट का शिकार हो गया। जैसे ही मगरमच्छ को 840 वॉट का करंट लगता है, मगरमच्छ तड़पता हुआ मर जाता है। दोस्तों कुत्ते जब भी बंदर को देखते हैं भौंकने लगते हैं, पर यहाँ देखिए जब ये कुत्ता बंदर के पास आता है तो बंदर क्या करता है? कुत्ते को समझ में ही नहीं आता कि आखिर वो इसे भगाए तो कैसे भगाए। दोस्तों मुर्गा छोटा होता है और सांड काफी बड़ा, लेकिन यहाँ देखिए कैसे ये मुर्गा सांड से पंगा ले रहा है। वो भी एक दो नहीं बल्कि कई सारे सांड है यहाँ पे। जैसे ही इनमें से एक सांड मुर्गे की तरफ आता है, मुर्गा इसके सर पे हमला करता है और बता देता है कि छोटा होने के बाद भी वो मुकाबला कर सकता है। यहाँ देखिए क्या होता है जब भूखे शेरों ने रैनो के बच्चे पे हमला किया। सबसे पहले शेर हिप्पो के बच्चे के पीठ को काटना चाहता है। इन शेरों को लगा कि चलो खाने का इंतजाम हो गया। तभी रैनो की माँ आती है और इन शेरों को यहाँ से भगा देती है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।